बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फिल गुलूली, माल गनीमत में ख़यानत करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो फोत हुआ इस हाल में कि वो 3 चीज़ों से बरी था, तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 तकब्बुर, नंबर 2 माल गनीमत में ख़यानत, और नंबर 3 दैन कर्ज़। तो वो जन्नत में जाएगा। ये देखें, रावी कहते हैं मैंने अपने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुना, वो कहते हैं मुझे उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हदीस सुनाई कि अर्ज़ किया कि आका फ़लाँ शहीद हो गया। आपने कहा नहीं, मैंने तो उसे जहन्नम में देखा है, बिअबाअतिन क़द ग़ल्लाहा, क्योंकि उसने गनीमत से एक चादर चुराई थी। हज़रत उमर को फरमाया, या उमर खड़े हो जाएं और ऐलान करें कि जन्नत में नहीं जाएगा मगर मोमिन। सलासन 3 दफ़ा इस ऐलान को करें। जंग में औरतों का निकलना है, हमने पहले भी पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात में ख़वातीन को लेके जाते, उम्महात पे तशरीफ़ लेके जाती, उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिन अजमाइन, और ये क्या करती, ये पानी पिलाती और ज़ख्मियों को मरहम पट्टी या उनका इलाज मुआलजा करती। मुशरिकीन के तोहफ़े कबूल करना, कुछ रिवायतों में आया कबूल किए, कुछ में आया कबूल नहीं किए। मुहद्दिसीन ने तदबीक यूँ दी कि इब्तदाई इस्लाम में मुशरिकों के तोहफ़े कबूल कर लेते थे और बाद में उसे मना कर दिया। और फिर अल-मुख्तसर ये कि देखा जाएगा तोहफ़ा क्या है, इस तोहफ़ा कबूल करने में कोई मसलहत है या इसे रद्द करने में मसलहत है, उसको देखते हुए कोई फ़ैसला किया जाएगा। दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं। देखिए अगला चैप्टर, कराहियती हदायल मुशरिकीन, मुशरिकों के तोहफ़ों का मकरू होना। बाबू माजा फ़ी सजदत शुक्र, सजदा शुक्र। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि फ़लाँ काम हो गया है, तो खुश हुए और खुश हो के फ़ख्र लिल्लाहि साजिदा, अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए क्या किया? सजदा किया। यानी कि सजदा शुक्र ये मसनून अमल है। बाबू माजा फ़ी अमान अब्दी वल मराती, ग़ुलाम हो, लौंडी हो, औरत हो, मर्द हो, कोई किसी को जब पनाह दे देगा ना, तो तमाम मुसलमानों पर लाजिम है कि उस पनाह और उस अमान का लिहाज रखा जाए। समझ आई ना? हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 लोगों को पनाह दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अम्मन्ना मन अम्मनती, जिसे आपने अमान दे दी है हमने भी उसे अमान दे दी है। और अगली रिवायत में देखें ना कि मुसलमानों का अदना भी, तमाम मुसलमानों का ज़िम्मा एक जैसा है। कोई मुसलमान हत्ता कि अदना भी किसी को अगर पनाह दे देगा तो सब उस पनाह का लिहाज रखेंगे। बाबू माजा फिल गदरी, धोखे का बयान, बगावत का बयान। सॉरी, यहाँ गदर अहद शिकनी के लिए, किसके लिए? अहद शिकनी, वादा तोड़ने के लिए। देखें, रूमियों और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान मुआहदा हो गया, और मुआहदे की डेट जब पूरी होने वाली थी ना, तो उससे पहले ही हज़रत अमीर मुआविया निकल पड़े कि जैसे ही मुआहदा पूरा होगा ना, मैं फ़ौरन इन पर हमला कर दूंगा। तो रास्ते में एक सवार शख्स अल्लाह अकबर वफ़ा उन ला गदरुन कहता हुआ आया कि अल्लाह बड़ा है, वादा पूरा करो, वादा तोड़ो ना। देखा तो वो आमर बिन अबसा थे। हज़रत मुआविया ने पूछा क्या मामला है? कहा मैंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कहते हुए कि जिसका किसी कौम से मुआहदा हो उसके लिए वादा तोड़ना हलाल नहीं, हत्ता कि उसकी मुद्दत पूरी हो जाए या वादा उनकी तरफ वो फेंक दे, यानी कि मुद्दत पूरी हो जाए। तो उनको बताए मुद्दत पूरी हो गई है, क्या करना है अब? वादा उनकी तरफ फेंकने का मतलब क्या है कि मुद्दत पूरी हो गई है, अब बताओ क्या करना है, आगे मुआहदा बढ़ाना है या लड़ाई करनी है? समझ आई ना? तो अगर वादा पूरा होने से पहले अगर कोई बंदा घर से निकल गया, ये तो वादा तोड़ने के मुतरादिफ है ना। समझ आई ना? तो इससे रोक दिया गया। अन्ना लिकुल्लि गादिरिन लिवाअन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हर अहद शिकन के लिए एक झंडा नस्ब किया जाएगा, यानी कि दूर से पता लग जाएगा ये वादा तोड़ने वाला है। कुरान ने भी कहा ना, व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद काना। बाबू मा जा फ़ी नुज़ूल अल हुक्म, जो हुक्म दिया है उस पर पूरा उतरे, उस पर पूरा, जो हुक्म दिया है उस पर पूरा उतरे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक के दिन हज़रत साद बिन मुआज़ को ना तीर लगा।
और उस तीर ने फ़क़तअहु अकहलहु औ अबजलहु, ये नाड़ें होती हैं, अकहल काट दी या अबजल काट दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़म भरने के लिए आग से दागा, लेकिन फ़न तफ़क़त यदुहु, हाथ सूज गया, फिर छोड़ा, फिर खून निकलने लगा, फिर दोबारा दागा, फिर हाथ फूल गया। जब हज़रत साद ने ये देखा ना, कहने लगे अल्लाह मेरी रूह उस वक़्त तक कब्ज़ ना करना हत्ता कि मैं बनु कुरैज़ा से मेरी आंखें ठंडी हो जाएं, यानी कि जब तक इस ग़ज़वा बनु कुरैज़ा का फ़ैसला नहीं हो जाता मेरी रूह ना कब्ज़ करना। तो ये कहते ही ना, दुआ करते ही उनका खून बहना रुक गया और एक कतरा भी ना बहा, हत्ता कि वो सारे साद बिन मुआज़ के हुक्म पर आ गए और फ़ारसला इलैहि फ़हाकमा युक़तला। तो जब उनकी तरफ पैगाम भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताओ क्या करना है इनका, तो वो कहने लगे कि मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों को ज़िंदा रखा जाए ताकि मुसलमान इनसे इस्तिआनत करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ को कहा, तुमने वही हुक्म दिया है, वही फ़ैसला किया है जो अल्लाह का है, तुम्हारा फ़ैसला अल्लाह के फ़ैसले से मिलता है। और 400 लोग थे, और जब उनके कत्ल से फारिग हुए ना साद बिन मुआज़, तो फिर इनका खून दोबारा शुरू हो गया और उसी खून के बहते बहते इनका विसाल हो गया। अगली रवायत देखिए, आपने कहा मुशरिकों के शयूख को कत्ल करो। शयूख यहाँ पे नाबालिग के मुकाबले में, किसके मुकाबले में? और ये क्या बता रहा है? मैं वस्तहयू शरखकुम, लफ्ज़ शर्ख बता रहा है यहाँ शयूख नाबालिग। शर्ख कहते हैं वो लड़का जिसके ज़ेर नाफ बाल ना आए हो। कहा उनको छोड़ दिया जाए और जो उनसे बड़े हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये जंग की बात हो रही है, समझ आई ना? ये सरिया का बयान है, इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ को मिले तो उसको मार दें, ये जंग की हालत है, जंग की बात हो रही है। अगली रवायत भी इसी तरह कसमों का बयान जी, जो ज़माने जाहिलियत में भी अगर कोई किसी ने किसी से कोई वादा किया हुआ है ना, हल्फ लिया हुआ है, उसे पूरा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़माने जाहिलियत का हल्फ पूरा, इल्ला ये कि वो खिलाफ शरा हो, उसे पूरा करो। कि इस्लाम जो है वो हल्फ को, उसकी अहमियत को मज़ीद उजागर करता है, और जब इस्लाम ले आए हो तुम तो फिर जाहिलियत वाला दोबारा हल्फ ना करो, लेकिन पहले अगर कोई किया हुआ तो उसे पूरा करो। मजूसियों से जिज़िया लिया जाएगा, समझ आई? नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ख़त लिखा और कहा इनसे जिज़िया लें, और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ख़बर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर के मजूसियों से जिज़िया लिया है और मजूसियों से जिज़िया लिया जाएगा। मा यहिल्लु मिन अम्वालि अहली ज़िम्मा, ज़िम्मियों का कौन सा माल हलाल है? देखें, अर्ज़ किया आका हम ऐसी कौम से गुज़रते हैं कि वो हमें वो कुछ देते नहीं हैं, ना हम उनसे कुछ लेते हैं, और जो हमारा हक है वो भी नहीं देते। हक मतलब क्या? हम जाते हैं, हमारी मेहमान नवाजी नहीं करते। चाहिए तो ये ना आए हैं, काफिला आया, रोके उनके मेहमान नवाजी, सारे मामला दिए वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो इनकार करें और नापसंद करें कि तुम उनसे लो, तो इसके बावजूद भी तुम उनसे अपना हक ले लिया करो। समझ आई? देखिए ना, इसी रिवायत के आखिर भी जो 2-3 लाइनें ये इस रिवायत का माना बता रही हैं। माना हदल हदीस इन्नहुम कानू यखरुजूना फिल गज़वी फयमुरूना बिक़ौमिन वला यजिदूना मिन अत-तआमी मा यश्तरूना बिथ-थमनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अबौ अन यबीउ इल्ला अन ताख़ुज़ू करहन फ़ख़ुज़ू, कि आपको वो बेच भी नहीं रहे सौदा, तो आप उनसे ज़बरदस्ती वो चीज़ जो है वो ले सकते हैं। हिजरत का बयान जी, फ़तह मक्का के बाद जो मक्के से हिजरत का हुक्म था वो मनसूख हो गया, लेकिन जिहाद और नीयत बाकी है। और जब जिहाद के लिए निदा दी जाए तो सारे फ़न फिरू दौड़ पड़ो। मक्के से हिजरत का हुक्म था ना, यहाँ से हिजरत कर जाए, लेकिन जब फ़तह मक्का हुआ फिर मक्का से हिजरत करने का हुक्म मनसूख। मक्के से हिजरत का हुक्म मनसूख हुआ, हिजरत मनसूख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत। अब देखें, ये बैत रिज़वान की बात है। कुछ सहाबा कहते हैं हमने बैत की थी इस बात पर कि हम राह फ़रार इख्तियार नहीं करेंगे, और कुछ कहते हैं हमने बैत की है मौत पर। तो दोनों रिवायतों में तजाद नहीं है, तत्बीक ये है कि कुछ ने उस पर बैत की थी और कुछ ने इस पर। तो जिन्होंने
इस बात पर बैत की कि हम राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये कह दिया हमने मौत पर बैत नहीं की, और जिन्होंने मौत पर बैत की उन्होंने उसे बयान किया। तो दो तरह की रिवायतें हमें मिलेंगी। हुदैबिया के दिन ये बैत हुई थी, और अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल की ना, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा। अब देखें ये बैत किसकी वजह से हुई? हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी वजह से बैत हो और उनके नाम पे बैत हो, अल्लाह उन सब से राज़ी हो जाता है। बाब माजा फ़ी नक्सिल बैअती, अल्लाह अकबर, बैत तोड़ना। तीन लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन अल्लाह उनका तज़किया भी नहीं करेगा और उनसे कलाम भी नहीं करेगा और उन्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। उनमें से पहला वो शख्स है जो इमाम की बैत करे, लेकिन अगर तो इमाम उसे कुछ दे तो बैत पूरी कर दे, और अगर कुछ ना दे तो बैत छोड़ दे। समझ आई ना? तो इनसे अल्लाह कलाम ग़ुलाम की बैत, यह हमने चंद दिन पहले पढ़ा कि आपने जब बैत की तो उसका मालिक आ गया, तो फिर आपने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया, और फिर आप जब भी किसी से बैत करते तो पूछते ये ग़ुलाम तो नहीं कहीं, और ग़ुलाम ना होता तो बैत कर लेते, और अगर ग़ुलाम होता तो फिर उसके आका की इजाज़त पे वो मामला होता था। औरतों की बैत की कुरान ने भी बयान किया ना, सूरह मुमतहिना में, युबायिअना अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वगैरह ज़ालिक, आखिर तक, सॉरी इला आखिरी, आखिर तक। अच्छा रे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमैमा बिन्त रुक़ैक़ा कहती हैं मैंने बैत की औरतों के हमरा, और आपने हमें कहा जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है और जितनी ताकत है। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल हम पर हमारी जानों से ज़्यादा रहम करते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया आका हमारी बैत कीजिए। हज़रत सुफियान कहते हैं बायेना का माना है साफ़ेना, हमसे मुसाफ़ा करें, यानी कि जिस तरह बाकी हाथ में हाथ दे के बैत करते हैं हमने भी ऐसे करनी है। तो आपने कहा नहीं। समझ आई ना? ये पीर कौन होते हैं? औरतों के हाथ में हाथ दे के बैत करने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा क़ौली लिमिअति इम्रअतिन का क़ौली लिइम्रअतिन वाहिदा, एक औरत को जो मैंने कहा है वो ऐसे ही है जैसे मैंने 100 औरतों को कहा, यानी कि मेरी औरतों से जो बैत है वो ज़बानी होगी। समझ आई ना? तो इससे ये भी साबित हुआ बैत के लिए हाथ में हाथ रखना ज़रूरी नहीं होता। और पीर पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे पीरों से। ये डब्बा पीरों की बात कर रहा हूँ, जो कामिल पीर हैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम तो उनके कद पैरों की खाक भी नहीं है। असहाबे बदर के फ़ौजियों की तादाद ये उतनी थी जितनी तालूत के लश्कर की तादाद थी, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। वक़तला दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा। और बड़ा मज़ेदार किस्सा है, वक़्त में गुंजाइश नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे इसे, अल्लाह ने चाहा तो 313 का लश्कर था। कितना? ये 300 लश्कर तो ज़्यादा था उनका भी, लेकिन जब वो उस पानी से गुजरा ना तो फिर 313 रह गए, जिसके बारे अल्लाह कहता है फमन शरी वमिन हूँ, हाँ वमल गुरफतम भी है, चुल्लू भर पानी लेना सिर्फ। खुमुस का बयान 5वां हिस्सा, कुरान क्या कहता है? खुमुस किसका है? अल्लाह का और अल्लाह के। वालमू नमा गनिमतुम मिन शैइन खुमुसहु वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वगैरह ज़ालिक। तो खुमुस अदा करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल कैस के वफ़द को कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी गनीमतों का खुमुस अदा करो। बाब माजा फ़ी कराहियत नुहबती, माले गनीमत तकसीम से पहले जायज़ नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा। कुछ लोग आगे चले, माले गनीमत इकट्ठा किया और उन्होंने हंडियाँ चढ़ा दी, खाना पकाना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन हंडियों के पास से गुजरे, आपने उन्हें उल्टा दिया और फिर आपने गनीमत तकसीम की, और आपने एक ऊँट के बदले 10 बकरियाँ रखी, यानी कि जिसे अगर एक ऊँट दिया है और दूसरे के लिए ऊँट नहीं है तो उसे उसके बदले में 10 बकरियाँ दी हैं। अहले किताब को सलाम करना जी, पहल कोई नहीं करेगा। अहले किताब से सलाम में पहल, और अगर पहल करनी हो तो उसमें हसना मौजूद है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखे बादशाहों को तो क्या लिखा? वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अगर पहल करनी है तो तरीक़ा ये है, वरना पहल, और अगर वो सलाम कहें तो उन्हें कहो वालेकुम, क्योंकि हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि यहूदी जब तुम्हें सलाम करते हैं तो वो अस्सलामु नहीं, वो अस्सामु कहते हैं। साम का मतलब तो मौत है, तो तुम उन्हें वालेकुम कहा करो। बाब मा जाफी कराहियतिल मुकामी बैना अज़हुरिल मुशरिकीन, मुशरिकों के अंदर रहना मकरू है जी। जब मुशरिक रहते हो ना वहाँ मुसलमानों को, हाँ अगर कोई इबादी अलहदा मुसलमानों की है तो वहाँ रहे। हदीस कहती है मुसलमान मुशरिक से इतना दूर रहे जितना कि दोनों को एक दूसरे की आग नज़र ना आए। देखिए ना, एक लश्कर ने हमला किया तो वहाँ एक लोगों ने जब मार खाने का वक्त आया ना, उन्होंने सजदे करना शुरू कर दी, तो फिर भी इन्होंने मार दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए निस्फ दियत का हुक्म दिया, और आपने कहा मैं बरी हूँ हर उस मुसलमान से जो मुशरिकों के दरमियान में रहता है। अगर कोई किसी मुशरिक मुल्क में गया है, उसने वहाँ रहना है, तो उस बिल्डिंग में ना रहे जहाँ सारे मुशरिक रहते हैं, वो वहाँ जाए जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, जहाँ मस्जिद है, वहाँ वो रहे। देखिए ना 100 मामला, अगर वो मुशरिकों में रहता है और सारे कोई हादसा हुआ मर गए तो उसका जनाजा कौन करेगा, उसकी तदफीन कौन करेगा, समझ आई ना। तो इसलिए इंसान देखे कि उसका जनाजा भी है, तदफीन भी है, एक शख्स जनाजे से ही महरूम रहेगा तो फिर वो क्या करेगा। तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में रहे। किसी भी मुल्क अगर जाना पड़ता है तो कहाँ रहें, जहाँ मुस्लिम रहते हैं। देखें रिवायत आ गई वो उन्हीं में से है। यहूदियों और ईसाइयों को जजीरा अरब से निकालना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं जिंदा रहा ज़ाहरी ज़िंदगी में तो इंशाअल्लाह मैं यहूदियों और ईसाइयों को जजीरा अरब से निकाल दूंगा। और अगली रिवायत आ गई अगर ये रहना चाहेंगे इधर तो मुसलमान बन के रहेंगे, वरना इनके लिए कोई इधर रिहाइश की जगह नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरका, तो अम्बिया जायदादें नहीं छोड़ते, अम्बिया क्या छोड़ते हैं, इल्म। अम्बिया के जो वारिस हैं वो उलमा है, यानी कि अम्बिया की वो वरासत नहीं होती जो आम लोगों की होती है। हज़रत सैयदा तय्यबा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई और कहने लगी मैं यारिसु का, या अबा बकर आपका वारिस कौन होगा। तो आपने कहा मेरे घर वाले और मेरी औलाद। तो कहने लगी फिर मैं अपने बाप की वारिस क्यों नहीं हूँ। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है ला नूरसु, हमारी वरासत नहीं होती। हाँ लेकिन ये हज़रत अबू बकर का जुमला देखिए, लेकिन जहाँ जहाँ आका खर्च करते थे मैं वहाँ खर्च करूँगा, और जिस जिसको वो देते थे मैं उसको दूंगा। समझ आ गई नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन कहा कि आज के बाद मक्का में जिहाद नहीं, मक्का के अंदर गज़वा लड़ाई नहीं होगी। किन वक्तों में जिहाद करना लड़ाई मुस्तहब है, तो फजर के बाद जब सूरज निकल जाए और फिर दोपहर के वक्त रुक जाएं, सूरज ज़ाइल हो जाए, जोहर का वक्त है जोहर पढ़ें फिर शुरू करें, फिर असर से पहले रुक जाएं और फिर उसके बाद लड़ाई करें, क्योंकि इस दौरान अल्लाह की मदद नाजिल होती है और नमाजों के ज़रिए मुसलमान दुआएं भी मांगते हैं। तियारा का बयान, बदफाली, इस्लाम के अंदर बदफाली नहीं है। तियारा जो है शिरक है और वो हम में से नहीं है। तियारा के ज़रिए क्या होता है, इंसान का तवक्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है। समझ आई ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के बारे क्या वसीयत की, ये रिवायत हमने पहले पढ़ी कि आप वसीयत करते तकवे की, अल्लाह से डरने की, मुसलमानों के साथ भलाई की, और कहते अल्लाह के नाम से जिहाद करो, अल्लाह की राह में करो, काफरों को मारो, गुलूब नहीं करना, धोखा नहीं देना, मुसला नहीं करना, बच्चों को नहीं मारना, जब दुश्मनों से मिलो तो उनको कहो यहाँ तो छोड़ दें या फिर इस्लाम की तरफ आ जाएं या फिर उस इलाके में आ जाए जहाँ मुहाजिरीन रहते हैं, तो तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो मुहाजिरीन के साथ होता है, या फिर गाँव में चले जाएँ तो तुम्हारे साथ वो सलूक होगा जो देहातियों के साथ होता है। और अगर वो इन चीज़ों में से किसी को ना मानते और फिर वो सामने लड़ने के लिए आते, फिर आपने कहा फिर उनसे लड़ो अल्लाह की मदद तलब करते हुए। और जब किसी किले का मुहासरा कर लो और किले वाले तुमसे अल्लाह का ज़िम्मा और नबी का ज़िम्मा मांगे, तो अल्लाह का और नबी का ज़िम्मा ना देना बल्कि अपना ज़िम्मा देना, क्योंकि अगर तुम ज़िम्मा तोड़ोगे तो अपना ज़िम्मा तोड़ना हल्का है बनिस्बत अल्लाह का ज़िम्मा तोड़ने से। समझ आई ना। और इसी तरह जी ठीक है, समझ आ गई। और अगर यानी कि तुमसे वो पनाह मांगे तो तुम अल्लाह की और रसूल के तुम अपनी पनाह देना, क्योंकि अपनी बात तोड़ोगे तो ये हल्की है इस बात से कि तुम अल्लाह की बात को तोड़ो। तो ये जंग के उसूल है और जंग के आदाब हैं। लें जी
बिहम्दिल्लाह ताला बाबू सियर मुकम्मल, बाकी इंशाल्लाह।